हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम सिंगेज बुक को सॉल्व कर रहे हैं और उसी सीरीज में हमने जो हमारी फर्स्ट बुक स्टार्ट की है वो है वेक्टर्स एंड 3D। इस बुक का चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इस चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। आज उस सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं। इस लेक्चर 3 में आज हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो प्लीज पहले उन दोनों लेक्चर्स को देखिए, तब आप थर्ड लेक्चर देखें। देखिए, अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाइसेक्ट्स angle between a vector and b vector, then prove that modulus of a vector is equal to modulus of b vector। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास एक a वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, दोनों वेक्टर आपके पास एडजेसेंट वेक्टर्स हैं और आप अगर इनसे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज इट इज D, देन इट्स डायगोनल AD कैन बी रिटन एज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। आई होप ये बातें सभी को सेकंड लेक्चर से क्लियर हैं। अगर AC B वेक्टर है तो आप BD को भी B वेक्टर कह सकते हैं। नाउ अब आप यहां से इस इंफॉर्मेशन से आप ये बात लिख सकते हैं कि A वेक्टर कोमा B वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स या साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then A vector plus B vector must be diagonal। okay, diagonal vector। क्लियर? अब देखिए, बट उसने एक कंडीशन और दी है बाइसेक्ट। लेकिन आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट तो नहीं करता। वो किसी सिचुएशन में हो भी सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता। तो अगर बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाइसेक्ट एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, सो आप क्या कह सकते हैं? दिस डायग्राम मस्ट बी ए रोम्बस। रोम्बस हो जाएगा ये। और अगर ये रोम्बस होता है तो रोम्बस में सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहां पर हमने एडजेसेंट साइड्स को A वेक्टर और B वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर किया है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पहले साइड की लेंथ एंड दूसरी साइड की लेंथ दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि एक ये रोम्बस है। आपने यहां पे प्रूव कर दिया कि ये एक रोम्बस है। यहां पर हमने रोम्बस प्रूव कर दिया है। क्लियर? आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है। अगर क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप
वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। और अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जांपल, इफ AO वेक्टर प्लस OP वेक्टर इज इक्वल टू BO वेक्टर प्लस OC वेक्टर, then prove that B is midpoint of AC. तो फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन। मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि अगर AO वेक्टर में O पे ये टर्मिनेट हो रहे हैं और नेक्स्ट OP वेक्टर B से O से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर ये दोनों O पे एंड और स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इन दोनों को यहाँ पे एलिमिनेट कीजिए और आप क्या लिख सकते हैं यहां से डायरेक्ट AB वेक्टर। सिमिलरली फ्रॉम लास्ट टू वी कैन राइट इट एज BC वेक्टर। और अगर AB वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर आ जाता है, दो वेक्टर अगर इक्वल आ जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आइदर AB वेक्टर एंड BC वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स, बट पॉइंट B is common from these. Point B is common, so AB vector and BC vector are collinear, not parallel. आई होप मेरी बातें यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होंगी। अगर ये कोलिनियर हैं तो आप डायग्राम कैसे बना सकते हैं, फिर पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, दिस इज AB वेक्टर, दिस इज BC वेक्टर, both have same direction because these two vectors are equal. If these two are equal, then their magnitude is same as well as their direction is same. If this condition hold, then we can say that B is midpoint of AC. क्योंकि आपको दिया हुआ है कि AB और BC इक्वल है, तो इस इंफॉर्मेशन से आप कह सकते हैं कि AB वेक्टर का मोड BC वेक्टर के मोड के इक्वल होगा। और अगर इनका मोड इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि B जो है वो मिड पॉइंट होगा। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। अगर बातें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर रहिए और आप खुद के नोट्स जरूर बनाइए साथ साथ, आप खुद के नोट्स जरूर बनाइए साथ साथ, क्योंकि जेई के लिए खुद के नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट थर्ड, ABCD is a pentagon, prove that resultant of forces, these forces is 3AC vector। सबसे पहले रिजल्टेंट मींस आप इन सभी को ऐड करेंगे, AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस AC वेक्टर। क्लियर? अब हमें इसको प्रूव करना है 3 टाइम्स ऑफ AC। देखिए 1 टाइम तो AC आपके पास लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे यहां से, देखिए अगर मैं इस AB को इस BC के साथ क्लब कर देता हूं, कंबाइन कर लेता हूं, एंड इस AE को ED के साथ, ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि E पे ये खत्म हो रहे हैं और ED है वो E से स्टार्ट हो रहे हैं,
और जैसे डी से खत्म हुआ उसके बाद अगला जो ये है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, प्लस AC वेक्टर है। यहां तक बातों को समझिए पहले जो मैंने अभी तक बताया है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अब देखिए AB प्लस BC यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन, आप इन दोनों जगह से B को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AC वेक्टर। यहां से आप E और E को एलिमिनेट करेंगे आप तो आपके पास AD आएगा। उसके बाद आप B को और यहां से D को एलिमिनेट करेंगे तो अगेन आपके पास स्टार्टिंग में A एंड लास्ट में C बचेगा। तो आप डायरेक्ट यहां से AC लिखेंगे, लास्ट में AC वेक्टर लिखा हुआ है। तो फाइनली आप लिख सकते हैं यहां से कि 3 टाइम्स ऑफ AC वेक्टर आएगा। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है यहां तक। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट O and represented by OB and OC is given by 2 times of OD where D is midpoint of BC। देखिए सबसे पहले तो आपके पास दो फोर्स है, एक है OB दूसरा है OC। एक ही पॉइंट से होंगे दोनों स्टार्ट, क्योंकि कोई इनिशियल दिख रहा है OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। 2 टाइम्स ऑफ OD, D मिड पॉइंट होना चाहिए BC का। अगर मैंने B को C से ज्वाइन किया तो इसका मिड पॉइंट D होगा, तो डबल आना चाहिए इस OD वेक्टर का। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए यहां से हमसे पूछा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस OB एंड OC मींस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर को हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ OD वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। तो आप OB वेक्टर को ट्रायंगल ऑफ एडिशन से कैसे लिखेंगे? देखिए इस ट्रायंगल में आप OB वेक्टर को कैसे लिखेंगे? आपको O से पॉइंट B तक पहुंचना है, तो पहले आप O से D और फिर D से B तक आएंगे। तो इसको लिखेंगे आप यहां से OD प्लस DB प्लस OC। अगेन इस ट्रायंगल में देखिए OC वेक्टर, O से आपको C तक आना है तो OD एंड DC, OD प्लस DC। आयो अभी तक सभी को समझ में आ रही है बातें? अब देखिए OD वेक्टर प्लस OD वेक्टर, इन दोनों को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। DB वेक्टर प्लस DC वेक्टर को हमने एक साथ लिखा, इस DB वेक्टर को इस DC वेक्टर को हमने एक साथ लिखा। अब देखिए यहां से OD वेक्टर प्लस OD वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ OD वेक्टर प्लस DB वेक्टर। एक्चुअली अगर D मिड पॉइंट है BC का तो BD और DC की लेंथ इक्वल होगी और अलग अलग डायरेक्शन है। एक तरफ लिखा हुआ है D से B एंड एक बार D से C। ध्यान से देखिए DB एंड DC, तो आप DB को क्या लिख सकते हैं यहां से माइनस ऑफ BD प्लस यहां से आपके पास DC वेक्टर है और आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ OD वेक्टर प्लस माइनस ऑफ BD। BD की जितनी लेंथ है B से D उतनी ही लेंथ D से C है, तो आप BD की जगह पे DC भी रिप्लेस कर सकते हैं और यहां पर DC वेक्टर हो गया। ये दोनों कैंसिल होंगे तो आप यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ OD वेक्टर। आयो ये रिजल्ट सभी को क्लियर हो गया? मैं रिजल्ट इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें अब इसको याद रख लेना
एक शॉर्टकट टेक्निक हो गई है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट, प्रूव दैट सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस इज 0। अगर एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, मीडियन आपने ले लिए, यहां से सपोज ये मिड पॉइंट हो गया इसका, एक मीडियन ये है जो वर्टेक्स की तरफ से आ रहा है, दूसरा मीडियन B से आएगा, तीसरा मीडियन C से आएगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक मीडियन तो हो गया AD, दूसरा मीडियन हो गया यहां से BE, तीसरा जो मीडियन है वो है यहां पर CF। इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, ये हमें यहां से प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए, प्रूफ सबसे पहले आप ये देखिए, इन ट्रायंगल ABC, AB वेक्टर, पीछे जो भी रिजल्ट पड़ा वो यूज कर रहे हैं, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर डबल हो जाएगा मीडियन का, 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली B की तरफ से देखेंगे तो BC प्लस BA, BC प्लस BA, BC प्लस BA इज डबल ऑफ BE, इक्वेशन सेकंड। एंड फ्रॉम C towards CB plus CA is equal to 2 times of CF vector, equation number third। Adding these three equations, क्योंकि हमें कुछ रिजल्ट ऐसा चाहिए, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो देखें कि AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BA वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस CF वेक्टर होगा। आई होप मेरी बातें यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। देखिए, AB वेक्टर एंड BA वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट है, ये मैंने आपको कल समझाया था कि AB वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ BA वेक्टर। अगर आपने इस AB की जगह पे माइनस BA लिखा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। Similarly, AC vector and CA vector cancel, BC vector and CB vector cancel। So यहां से आपके पास आएगा 0 वेक्टर। ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर 0 लिखते हैं, आपको यहां पे 0 वेक्टर लिखना है। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस CF वेक्टर। जैसे आप 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट ये रिजल्ट यहां से स्टेप के बाद आ जाएगा। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज इसको दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जितने क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखेंगे उतने ही ज्यादा आपको इन में कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको ये बातें समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a triangle and P any point on BC if PQ is the sum of AP plus PB plus PC, show that
ए बी क्यू सी, ए बी क्यू सी है यहां पर, ए बी क्यू सी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्यू इज ए फिक्स पॉइंट। सो पहले हम डायग्राम को समझने के लिए पैरेललोग्राम ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है ए बी क्यू एंड सी। इसमें आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और पी इस बीसी के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है पी बीसी के ऊपर। तो आपको कहा गया है यहां से कि पी क्यू वेक्टर जो है, पी क्यू वेक्टर वो सम है इन तीनों का, ए पी वेक्टर, पी बी वेक्टर, पी सी वेक्टर, इन तीनों का सम है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए सबसे पहले ए पी वेक्टर ये हो गया यहां से, पी बी वेक्टर ये हो गया इधर, पी सी वेक्टर ये हो जाएगा, एंड पी क्यू, तो पी क्यू वेक्टर कुछ ऐसे ये इधर हो जाएगा। ओके, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब आप देखिए कैसे करेंगे। पी क्यू वेक्टर को मैंने सेम रखा है यहां, इनमें से यहां पी क्यू जो ए पी वेक्टर है, फिर पी बी वेक्टर है, फिर पी सी। तो देखिए पी क्यू वेक्टर और पी सी वेक्टर एडजेसेंट हो रहे हैं, तो मैं ऐसे करता हूं, इस वेक्टर को मैं इधर ले आता हूं, क्योंकि मैं सी क्यू तक पहुंचना चाहता हूं। तो मैंने लिखा है यहां से पी सी वेक्टर, और यहां पर आपके पास ए पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर है। आई होप मेरी बातें यहां तक समझ में आ रही है सभी को। आगे पी क्यू वेक्टर प्लस, इसको मैं सी पी वेक्टर भी लिख सकता हूं, माइनस का यहां पे प्लस किया मैंने। अगेन यहां से ए पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर आपके पास है। अब आप ध्यान से देखिए डायग्राम में, इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में पी क्यू वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आप इसको लिख सकते हैं सी क्यू वेक्टर, क्योंकि ये पी पे एंड हो रहा है, ये पी पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप पहले सी पी प्लस पी क्यू लिखिए, तो आपको सी क्यू यहां से दिख जाएगा। दोबारा समझिए, पी क्यू और सी क्यू, पहले यहां से पढ़ना शुरू कीजिए, सी पी वेक्टर, सी से आप पी तक आए और पी से क्यू तक जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सी से क्यू तक भी तो जा सकते हैं। सिमिलरली यहां से पी और पी पे ये एंड और यहां पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पे ए पी वेक्टर। तो इस इंफॉर्मेशन को आप देखिए कैसे समझते हैं। आपके पास आ गया सी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, और अभी मैंने आपको समझाया कि अगर दो वेक्टर इस तरह से लिखे हुए हैं, तो या तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, या फिर वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर? जब दो वेक्टर्स के बीच में इक्वल लगा हुआ है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। बट यहां पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, यहां से नो पॉइंट कॉमन, सो सी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। और यहां से आप लिख सकते हैं सी क्यू पैरेलल टू ए बी, एंड दोनों तरफ अगर मॉडुलस ले लिया जाए, सी क्यू वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए बी वेक्टर का मॉडुलस। तो आप यहां से लिख सकते हैं सी क्यू पैरेलल ए बी एंड सी क्यू इज इक्वल टू ए बी। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल एंड इक्वल है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम में क्या, ए बी क्यू सी इज ए
पैरेललोग्राम। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होंगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट होता है तो प्लीज या तो आप मुझे कमेंट कीजिए और आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। यहां पर इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिंगेज बुक पढ़ाई जाएगी। इसके 5 वॉल्यूम में आपको सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इस बुक के बाद हम अदर बुक को स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम सिंगेज बुक को कंप्लीट करेंगे। इसलिए प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए, हर स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस AB एंड AD एक्टिंग एट द वर्टेक्स A ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD कोई। ABC एंड D, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। दो फोर्स हैं AP एंड AD जो किसी वर्टेक्स A पर लग रहे हैं, एंड अदर टू फोर्सेस CB एंड CD एट C। पॉइंट C पर एक CB फोर्स एंड एक CD फोर्स लग रहा है। आगे देखिए, देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय 4 टाइम्स ऑफ EF। व्हाट इज E एंड व्हाट इज F? तो उसके बारे में बताया। E और F मिड पॉइंट्स है AC एंड BD के। तो देखिए, यहां से AC वेक्टर है ये, और ये आपके पास यहां से है BD वेक्टर। जो E पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट E, और F मिड पॉइंट है BD का, तो BD का मिड पॉइंट यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं F। सो आपको EF 4 टाइम्स ऑफ EF लेके आना है। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था रिजल्टेंट चाहिए हमें इन सब का, तो रिजल्टेंट को आप R वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कौन कौन से 4 वेक्टर्स हैं हमारे पास? AB वेक्टर, AD वेक्टर, उसके बाद CB एंड CD, CB एंड CD। हमें इसको लिखना है 4 टाइम्स ऑफ EF वेक्टर। देखिए, हम एक टॉपिक आगे और पढ़ेंगे अभी, सेक्शन फॉर्मूला। उस मेथड से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है हम उसकी हेल्प से इसको करना चाहते हैं। तो समझिए कैसे इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ठीक है, जिसको मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिए, आप इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में देखिए, AB प्लस AD को आप 2 टाइम्स ऑफ AF लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AF। ये मैंने वही रिजल्ट यूज किया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है PQR और यहां पर M मिड पॉइंट है, तो PQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर डबल हो जाएगा PM वेक्टर का। ये रिजल्ट है जो हमें यूज करना है। मैंने आपको काफी कहा था कि आप इसको बार बार लिख के देखिए, याद कीजिए इसको। क्यों आया इसका प्रूफ मैंने आपको बताया था। सिमिलरली आप CB एंड CD को लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर। ये हो जाएगा जो डॉटेड लाइन है 2 टाइम्स ऑफ FC वेक्टर, CF वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ CF वेक्टर।
आई होप मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 को आप सेम रखें। देखिए जो आपके पास ए एफ वेक्टर है, ए एफ वेक्टर, उसका आप क्या कर सकते हैं, देखिए ए एफ वेक्टर है यहां से, और दूसरा है सी एफ वेक्टर, सी एफ वेक्टर, क्लियर, ए एफ एंड सी एफ। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अगेन इसी पैटर्न का यूज करना चाहता हूं, कौन से ट्रायंगल में, जिसको मैं अब रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में मैं ए एफ वेक्टर को लिखना चाहता हूं, जो ए से एफ था उसको मैं माइनस एफ ए वेक्टर लिखना चाहता हूं यहां से, एंड 2 यहां से कॉमन आने के बाद जो सी एफ है, सी एफ, उसको मैं एफ सी वेक्टर लिखना चाहता हूं, एफ सी वेक्टर -2 एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। देखिए ये 2 को इनिशियल वेक्टर्स हैं जो एफ से स्टार्ट होके एफ ए वेक्टर एंड एफ सी वेक्टर हो रहे हैं। तो इनका मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट है ई इसी का, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, -2 टाइम्स ऑफ एफ ई वेक्टर। समझिए बात को अच्छे से समझिए, 2 टाइम्स ऑफ एफ ई वेक्टर, बट हमें तो रिक्वायर्ड है ई एफ, सो आप यहां से क्या करेंगे, -2 ई एफ वेक्टर, और यहां से आपके पास आएगा 4 ई एफ वेक्टर विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना आप चैनल को शेयर करेंगे उतनी ही हेल्प होगी उन स्टूडेंट्स की जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर करते रहिए सभी। नेक्स्ट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको इसी रिजल्ट पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अगर आपको नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको तब प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, इस क्वेश्चन के लिए भी लिख सकते हैं। अगर ये बातें सभी को समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी वीडियो नई डले वो आप लोगों को पहले ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।